10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां खत्म हुई हैं। रेलवे प्राइवेटाइज हो गया, उसमें नौकरियां खत्म हो जाएगी। एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गया, उसमें नौकरियां खत्म हो जाएगी। 10 लाख से ज्यादा नौकरियां तो खत्म हो गई हैं। जो रिक्त स्थान है, वो रिक्त स्थान भरने को आप नया रोजगार सृजन नहीं मान सकते। नए रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं, रिक्त स्थान भर रहे हैं आप। मैं आपका यदि विनीता जी लिया हुआ 1,000 रुपए वापस करता हूं तो मैं आपका उधार चुका रहा हूं, मैं आपको डोनेशन नहीं दे रहा हूं 1,000 रुपए। ये आपको समझना होगा। 2 करोड़ जॉब एक साल में कहे थे, बिहार के चुनाव में 19 लाख जॉब एक साल में कहे थे। चलो हम तो मानते हैं कि जो कहते हैं वो तो कभी वो करते नहीं, लेकिन ये 10 लाख का जो लॉलीपॉप आपके हाथ में आया है, या 10 लाख कल भर भी जाएंगे, तो ये तो बहुत पहले से होना चाहिए था, 2014 में ही होने जाना चाहिए था। ये बात तो नए रोजगार उपलब्ध करवाने की होती है, रोजगार अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, वो नहीं हो रही है। तो सरकार गलती कहां मानती है? सरकार लिपापोती करती है और सरकार को गलत दिखाने वाले देशद्रोही राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, पाकिस्तान और फिर अर्बन नक्सल कहलाते हैं। तो अडानी जी को यदि उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर दिया है या उनके लिए बात की है, तो ये बिल्कुल नई बात नहीं है। पूरा देश जानता है कि अडानी अंबानी की जो तरक्की हुई है इतने सालों में, इसमें वर्तमान सरकार की कितनी मदद है। और अक्सर हमने देखा कि जो बड़े बड़े उद्योग घराने हमारे देश में हुए हैं, एक टाटा का एक मैंने देखा कि कम से कम 2014 तक तो टाटा ग्रुप ये माना जाता था कि वो पॉलिटिकली बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता। पहली बार नीरा लाड़िया के केस में ये समझ में आ गया कि टाटा भी पटरी से उतर सकते हैं काम करवाने के चक्कर में। उसके पहले ऐसा एक ग्रुप था जिसने कई चीजें खोई हो, लेकिन कभी ऐसा पॉलिटिकली फेवर नहीं मांगा। लेकिन रिलायंस तो पॉलिटिकल फेवर का ही प्रोडक्ट है। जब प्रणव दा कॉमर्स मिनिस्टर थे, तब ओजीएल इन और ओजीएल आउट, इस पूरे खेल में जो पॉलिस्टर इंपोर्ट होता था, उसी में अंबानीज बने हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, जो भी उद्योगपति बड़े पैदा होते हैं, वो जनरली सरकार के अनुकंपा से ही बड़े हुए हैं। और अडानी जी का जो उदय हुआ है 2014 के बाद, वो लगातार जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, उसमें सरकार का हाथ है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं विदेशों में। लेकिन ये मैं नहीं मानता कि श्रीलंका से जो स्टेटमेंट आया कि मैं झूठ बोला हूं, वो मुझे नहीं लगता कि वो घुटना रख के स्टेटमेंट करवाया गया होगा, क्योंकि वो छोटा देश है, बड़ा देश नहीं है। लेकिन फ्रांस में जब फ्रांस में एक सिस्टम है कि जब आप ऑफसेट कंपनी खोलते हैं कहीं, तो वहां लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट है कि आपको लेबर यूनियंस को कॉन्फिडेंस में लेके बताना पड़ता है कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये कुछ बाहर भी बनेगा, इसका एक बेस बाहर भी होगा। जो ऑफसेट कंपनी जो बाहर अभी अंबानी जी की दो थी उसमें, और उसमें कारण बताना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ डील। और उसमें एक जगह एफिडेविट में ये भी दिया है कि वो दैट वाज ऑन द इंसिस्टेंस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहां तो सब ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो कई चीजें हैं कि अब ये नहीं मानते रेफेल्स के मामले में, लेकिन अभी वर्तमान में रेफेल्स के घोटाले को लेकर केस तो सुप्रीम कोर्ट में है ही, पेंडिंग है। तो ये बातें हुई है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि रेफेल जैसी कंपनी एक बैंकरप्ट कंपनी को ऑफसेट करे, जिसके पास टेक्निकल नो हाउ ना एक्सपीरियंस है ना कुछ है। या फिर एक बड़ी कंपनी है जिसने एक बहुत बड़ी डिफेंस की कंपनी टेक ओवर कर ली, तो आप कह सकते हो कि वी हैव टेकन ओवर द कंपनी, सो नाउ वी दैट एक्सपीरियंस वी कैन काउंट। लेकिन वो हाल भी नहीं है। आप ही सब बैंक टेक ओवर कर रही है आपको, आए दिन आप बिक रहे हो, एक एक कंपनी बिक रही है, और उस आपाधापी में आपको पैसा भी मिलता है। तो ये तो हुआ है। अब पहले ये था कि थोड़ा नजर की शर्म हुआ करती थी, थोड़ा आटे में नमक हुआ करता था। 2014 के बाद नमक का ही आटा गूंथने लगा है।
तो इसमें हाँ, और और भी इसके बहुत परिणाम सारी भी बहुत जल्दी काफी ज्यादा आने भी शुरू हो गए हैं भाव। आने आगे क्या हो भी गया अभी तकलीफें देख बढ़ेगी। आप देखिए किस सेक्टर में अब अडानी नहीं है, टू व्हाट बिल्कुल, एक्सटेंट, एवरीवेयर। मतलब व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट अडानी। अंबानी इज एटलीस्ट हैड एक विजन था धीरू भाई अंबानी के पास, इनका विजन क्या है और बैंक का एक्सपोजर कितना है, अडानी ग्रुप में कितना बैंक का एक्सपोजर है। यदि कल बैंकों ने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, या अडानी जी की कंपनी को कुछ हो गया तो इस देश की सारी बैंक बैंक दिवालियां घोषित हो जाएगी, इतना बड़ा एक्सपोजर है उनको बैंक्स का। तो ये सब सरकार की कृपा और अनुकंपा से होता है, हर सरकार करती है। कुछ बिल्कुल सीना जोरी से बिल्कुल डंकी की चोट पे करते हैं, कुछ शर्म के लिहाज से थोड़ा बहुत कामोफ्लेज करके करते हैं कि 25 काम में से 5 इसको दे दिए तो फिर बाकी 20 तो बाकियों में बांटो। यहाँ तो 25 के 25 काम उसको दिए जाते हैं एक ही आदमी को। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।